चीज को आप लोग जंगल का कचरा समझकर पैरों के नीचे से हटाकर चले जाते हैं ना भैया, वही कमाल की चीज है। हरे कृष्णा, राम राम जी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किसी और की नहीं, कंचनार की छाल की। जी हाँ, वही बहुत प्यारा सा, खूबसूरत सा, सुंदर पेड़ जिसके फूल गुलाबी गुलाबी बैंगनी रंग के होते हैं। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। हो सकता है आप जहां से वीडियो देख रहे हो आपके गांवों में भी ये पेड़ लगे हो, लेकिन आपको इसका फ़ायदा नहीं पता। बहुत पुराने समय से कंचनार की छाल का प्रयोग प्रोस्टेट की सूजन को कम करने के लिए किया जाता रहा है। पुराने समय के बुजुर्ग इस छाल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे, लेकिन वही है कि हमारा दुर्भाग्य है, हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करना भूल चुके हैं। हम इन्हें नज़रअंदाज कर दिया इन सब चीज़ों को। खासकर मैं बात करूंगा कंचनार की छाल की। इसके फूल हैं वो बात अलग है, ठीक है, फूलों की हम लोग सब्जी बनाकर खाते हैं मेरे भाई। क्या बोला मैंने? जो गुलाबी बैंगनी रंग के फूल हैं उनकी सब्जी बनाकर हमारे गांव में खाई जाती है। हम लोग भी हफ्ते में एक दो दिन इसकी सब्जी बना कर खाते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट होती है ये। लेकिन औषधीय गुण सिर्फ और सिर्फ छाल के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं ये आपको इस छाल का कैसे पाउडर बनाना है, कब इस्तेमाल करना है इस पाउडर को, सुबह या शाम, और कैसे आपको इस्तेमाल करना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा दिखाई दे सके। बहुत ही एक जड़ी बूटी, बहुत ही कारगर ये साबित हो सकती है प्रोस्टेट के भार को कम करने के लिए घर पर नेचुरली, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आइए लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं पौरुष ग्रंथि क्या है। अच्छा, एक बात बता दूं, ये जो कंचनार की छाल ये सूजन को कम कर सकती है, बात समझ आ गई? ये आपके शरीर की सारी नसों को, सारी ग्रंथियों को अंदर से डिटॉक्स करती है। क्या बोला मैंने? सारी ग्रंथियों को अंदर से डिटॉक्स करती है, शुद्ध करती है, सफाई करती है। और प्रोस्टेट क्या है? ग्रंथि है, पौरुष ग्रंथि है ना। प्रोस्टेट तो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पौरुष ग्रंथि। मतलब ये भी ग्रंथि है, तो मतलब कंचनार की छाल अच्छे तरीके से इस पौरुष ग्रंथि की सफाई कर सकती है, डिटॉक्स कर सकती है। आइए हम जानने वाले थे कि एक्चुअली में प्रोस्टेट है क्या, कहां पर ये होता है, क्या इसका मतलब फायदा है क्या शरीर में इसका, क्यों ये मर्दों में बहुत ज्यादा एक कॉमन समस्या बनती जा रही है प्रोस्टेट की। देखिए, पेशाब की थैली के नीचे ये लगा होता है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। और जैसे ही इसका भार बढ़ना शुरू हुआ, पेशाब की नाली कंप्रेस हो गई। क्यों? क्योंकि भैया प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से होकर तो पेशाब की नाली गुजरती है, जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं भैया, कंप्रेस होती है, जिस वजह से आपको बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। अब यहां पर आपने समझ लिया इसकी नॉर्मल सी एनाटॉमी, समझ ली कहां होता है, क्यों इसका भार बढ़ने पर पेशाब ज्यादा आता है, क्लियर होगी। अब हम समझते हैं तो भार बढ़ा क्यों। ठीक है, कंचनार की छाल का इस्तेमाल करके हम वो फायदा थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन भार बढ़ा क्यों पहले समझ तो ले। देखिए, प्रोस्टेट का भार अगर बढ़ा है तो भैया गलतियां आपकी हैं कहीं ना कहीं, आज के इसके लिए आप ही जिम्मेवार हैं। अब प्रोस्टेट का भार किसी इन्फेक्शन की वजह से तो बढ़ता नहीं, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो भार बढ़ सकता है। अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है तो भार बढ़ सकता है। अगर आपका पेल्विक एरिया कमजोर हो रहा है तो भार बढ़ सकता है। अब हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करते हैं बताऊंगा वीडियो में, पेल्विक एरिया को मजबूत कैसे करते हैं बताऊंगा वीडियो में, और लाइफस्टाइल को कैसे आप अच्छा कर सकते हैं वो काफी वीडियोस में बता चुका हूं, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आप वीडियोस को जाके देखिए, समझिए। अच्छा, अब बात आती है मुद्दे की, कंचनार की छाल का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ मिलेगी, क्या करना है। मानो आपको कंचनार की छाल का मतलब कहीं जुगाड़ नहीं हो पाया, आपको मतलब शहरों में है, शहरों में आपको कंचनार का पेड़ नहीं मिला कहीं पर भी, कि आपको शहरों में कहाँ मिलेगा, हो सकता हो लेकिन पहचान आपको लगेगी नहीं। माना आपको कंचनार की छाल का पाउडर कहीं भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, टैग किया हूँ वीडियो में, तो आप जो भी इस प्रोडक्ट को मैं टैग किया हूँ वीडियो में, आप वहां से मंगवा सकते हैं।
अब इस्तेमाल करने का तरीका आपको समझना है, कैसे आप लोगों को इसका इस्तेमाल करना है, मतलब किस वे से आप यूज करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके, ये आपको समझना पड़ेगा बिल्कुल बारीकी से। 10 ग्राम, ध्यान से समझिएगा, नोट कीजिएगा डायरी पे, 10 ग्राम ये आपको पाउडर लेना है। 10 ग्राम आप लोगों ने इसकी छाल का पाउडर लेना है और लगभग 250-300 ml पानी में इसको बॉईल करना है, उबालना है। जब पानी आधा बच गया तो इसको छानिए, सुबह शाम खाली पेट इसको छान कर इसमें 1 चम्मच शहद का मिलाकर सुबह शाम पीना शुरू कर दीजिए। अब आपको इसके फायदे समझना पड़ेंगे। मैं बोल क्यों रहा हूं, हर वीडियो में क्यों बोलता क्यों हूं कि इस छाल का इस्तेमाल आप करना शुरू कर दीजिए। देखो, ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर सकती है कंचनार की छाल। किस हार्मोन्स को? डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। और जब इस हार्मोन का इम्बैलेंस होता है 50 साल के बाद, तो प्रोस्टेट का भार बढ़ने का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है, बीपीएच होने का खतरा बढ़ जाता है, वो रिस्क इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हो रहा है? अब अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी तो अभी मैंने 1-2 मिनट पहले बोला कि प्रोस्टेट इन्फेक्शन की वजह से होता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसी हार्मोन को ये बैलेंस कर सकती है। दूसरा, ये पेल्विक एरिया को मजबूत कर सकती है। लेकिन इसके साथ अगर आपने तितली आसन कर लिया 10 मिनट सुबह दोपहर रात को खाना खाने के 2-3 घंटा पहले, तो मेरे भाई सोने पे सुहागा होगा। क्लियर होगी बात? क्या बोला मैंने? सोने पे सुहागा होगा। तितली आसन करने से तुरंत आपके पेल्विक एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। अब जो 3 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स मैंने बताए थे वो उन पर आपने काम करना शुरू कर दिया। पहला कौन सा बताया था? हार्मोन्स इंबैलेंस हो रहे तो उस पर कंचनार की छाल काम करती है। दूसरा, पेल्विक एरिया कमजोर, उस पर बटरफ्लाई योगासन प्लस कंचनार की छाल काम करते। तीसरा, लाइफस्टाइल अच्छा करना है, उस पर कंचनार की छाल काम नहीं करती, वो आपको करना, उस पर काम आपको करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल आपको अच्छा करना पड़ेगा। थोड़ी सुबह सुबह 15-20 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग कीजिए, शरीर को थोड़ा हिलाओ, हलचल करो शरीर में, समझ गए? थोड़ा मूवमेंट करवाओ शरीर की, ताकि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा इंप्रूव हो। योगासन करिए, प्राणायाम करिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए। ये काम सारे अगर आप करते हैं तो कंचनार की छाल आपको बहुत तेजी से असर दिखा सकती है। बात समझे? क्योंकि जड़ी बूटी है, ये आपकी हेल्प करती है कि हाँ, अब प्रोस्टेट के भार को हम कंट्रोल कर सकते हैं घर पर। अगर मैं आपको छोटे शब्दों में कहूं तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से परहेज भला है। 50 साल के बाद जैसे ही आपको लक्षण नजर आते हैं कि हाँ, अब पेशाब हमारा बार बार आना शुरू हो रहा है, 1 दिन आया, 2 दिन आया, 1 हफ्ता आया, 1 महीना अगर आ रहा है, तो मेरे में क्लियर इंडिकेशन है कि प्रोस्टेट का भार कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू हो चुका है। तुरंत कंचनार की छाल का काढ़ा बनाकर पीना शुरू कर दीजिए। अगर आप वैसे भी एज अ जनरल हेल्थ टॉनिक के रूप में प्रयोग करते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई नुकसान थोड़ी है। हाँ, थोड़ी सी ठंडी तासीर की होती है। सर्दियों में आपको अगर इस्तेमाल करना है तो थोड़ा गुनगुना ही इस्तेमाल करना। तो होता पता क्या है, मैं हर वीडियो में आपको कई बार बताता हूँ कि ये जो जड़ी बूटी है ना यार, इनके फायदे अनगिनत होते हैं। मैं आपको बताऊं, कभी कभार मैं भी भूल जाता हूँ बताता बताता तो जितना मैं आपको कहूं उतना फिलहाल कर लिया करो आप, ये काफी है। अब कंचनार की छाल के साथ अगर आपने गोक्षरा का पाउडर मिला लिया तो फिर बात ही अलग है मेरे भाई। जिनको भी भार बढ़ने पर, मानो जो वीडियो आप जो पुरुष वीडियो देख रहे हैं, मानो आपके प्रोस्टेट का भार 50 ग्राम हो गया है और पेशाब नहीं आ रहा, खुल के जलन हो रही है, ठीक है, और पेशाब करने के लिए जोर लगाना पड़ा लेकिन पेशाब नहीं निकलता, बूंद बूंद करके आता है, तो आपको गोक्षरा पाउडर कंचनार की छाल में 10 ग्राम मिलाकर काढ़ा बनाकर पीना है। समझ गए? मतलब 10 ग्राम गोक्षरा, 10 ग्राम अपने कंचनार के साथ, दोनों का पानी वाला, पानी आधा बच गया तो छान कर सुबह शाम पी लो गुनगुना। और जिनको भार बढ़ने पर, जिनको प्रोस्टेट का भार बढ़ने पर पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है, उनको गोक्षरा नहीं मिलाना है,
उनको अकेला कंचनार की छाल का पाउडर पीना है। बड़ी जबरदस्त चीजें हैं यार ये, बहुत मतलब मैं बताऊं कि इतनी इफेक्टिव ये जड़ी बूटियां साबित हो सकती हैं, लेकिन बस इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। मैं एक बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत पुराने समय से, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। रिसर्च तो आज हो रहे हैं जड़ी बूटियों के ऊपर। पुराने समय से जो हमारे बुजुर्ग थे, आज तक हमारे गांव में, आज तक इवन हमारे गांव में भी आज तक कंचनार की छाल का प्रयोग किया जाता है। बताइए, उनको नहीं पता ये कि प्रोस्टेट के लिए होता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। उनको ये कि इसका स्वाद अच्छा आता है, इसके जो फूलों की सब्जी बनती है वो टेस्टी लगती है भैया, हम भी खाते हैं। तो थोड़ा समझिए, जितना प्रकृति के नजदीक रहेंगे भैया उतना स्वस्थ रहेंगे आप, सीधी सी बात है, ये आपको पता है। इसीलिए गांव के लोग बहुत ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। क्लियर होगी बात? वो ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं। आपने कभी प्रोस्टेट की बीमारी में कॉर्न सिल्क टी यूज की? इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं हमारे गांव की देसी भाषा में? जो मक्का नहीं होता, मक्का भुट्टा, उसके आगे जो बाल लगे होते रेशम के, उसकी चाय बनाकर कभी पी? भैया यहाँ पर पी जाती है, और बोलो हम भी कभी कभार पीते। बताओ, पी कभी आपने? नहीं पी होगी भैया। कभी रिसर्च करके देखना कितना बेनिफिट हो सकता है उससे। डायबिटिक होता है जिनको पेशाब खुल के आता है, उनके तो एक रामबाण चीज है ये। थोड़ी बातों को समझना पड़ता है, मानना पड़ता है। जो बंदा समझा रहा है वो समझिए। जो बंदा इतना टाइम निकाल के वीडियो बना रहा है ना 15-16 मिनट की, वो वीडियो देखनी पड़ती है, समझना पड़ता है। समझ गए ना बात को? बाकी अगर आप फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करो, पूछो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। फिलहाल इस वीडियो में मैं बता दूं, टैग किया हूं मैं कंचनार की छाल का पाउडर, और कंचनार की छाल को भी टैग किया। अगर पाउडर मंगवाना है तो पाउडर मंगवा लो, अगर छाल ही मंगवानी है तो छाल मंगवा लो, घर पर पाउडर बना लो। सबसे बड़े तरीका है, इच्छा आपकी है। गोक्षरा पाउडर को भी टैग किया, उसको ही मंगवा लो। बात समझ आ गई? तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, मस्त रहो, खुश रहो। जो तरीका बताया इस्तेमाल करो, आप राहत पा सकते हैं, काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं घर पर। फिर भी कंफ्यूजन है तो बताया, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलता हूं कल की वीडियो में जी। राम राम, हरे कृष्णा।